नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे। एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सठतिला एकादशी के दिन सठतिला एकादशी व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं सठतिला एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी व्रत का महात्म सुन के श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशी की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठतिला एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य विरम हत्या आदि महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपया पूर्वक मुझे बताइए। तब पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भीड़ को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तप्त जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास प्रारंभ होते ही मनुष्य को स्नान करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा इन सभी का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनको कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे नियम देने वाले पुण्य को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुझ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने ही तिल का दान करता है उतने ही वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उगटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान, ये तिलों के 6 प्रकार हैं। इसीलिए सठतिला एकादशी कही जाती है। इस व्रत को करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रसन्न किया था और भगवान विष्णु ने जो सठतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, अथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त उसने कभी अन्न धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न धन का कोई दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के रूप में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के आगे गया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मण बोली, महाराज, यहाँ पर किस लिए आए हो? तो मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। ये बात सुनकर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे पात्र में डाल दिया
मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वो ब्राह्मण भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। ब्राह्मण को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से सूना पाया। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत रखकर आपका पूजन किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से सूना है। इसका क्या कारण है? तो इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि जान लो, उसके बाद से ही द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आए और उन्होंने ब्राह्मणी से उसका द्वार खोलने के लिए कहा, तब ब्राह्मण कहने लगी, आप मुझे देखने आए हैं, तब सठतिला एकादशी का महात्म्य कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं तुमसे सठतिला एकादशी का महात्म्य कहती हूँ। जब ब्राह्मण ने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब उसने द्वार खोल दिया। देवाओं ने उसे देखा कि वह ना तो गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरण पहले जैसी मायूसी है। ब्राह्मणी ने उनकी कथा कहे अनुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सठतिला एकादशी का व्रत लोभ न करके तिलों का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो और जिसका दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। आइए अब प्रेम से एकादशी माता और तुलसी माता की कथा सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो बड़ा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोकी रहीं। दिन में पूजा पाठ किया और कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी का कुल्ला करती रहीं, अपना मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बन पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण उनका बार बार मुंह सूख रहा था। इस कारण वे बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की तो स्थिति कुछ दूसरी प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खाट पर पड़ी थी, परंतु शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदलती रहीं, अनेक बार बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर और बाहर कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़े पड़े एकादशी माता का सिमरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिए। आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माता की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, परंतु सहन करने की सीमा टूट गई थी। वे घबराकर चिल्लाने लगीं और कहने लगीं, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ को चिल्लाता हुआ देखकर परिवार वाले, बच्चे बड़े सभी एकत्रित होकर बूढ़ी माँ के खाट के समक्ष पहुँच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्ध अवस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। वे थोड़ी देर में फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर पानी का घड़ा भरकर रख दो। सभी लोगों ने अम्मा की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा भरकर रख दिया। तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत उन्हें आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता सोचने लगी कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर इनकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को
वो मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा जल्द उठी और बाहर जाकर आसमान की तरफ देखने लगी, परंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तब वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। निश्चय किया कि मैं अब व्रत, परंतु उन्हें प्यास तो लग ही रही थी और थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना व्रत अब करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर वे खाट पर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने फिर से उनकी परीक्षा लेना चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरयाना खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो गिलास देखकर उनका मन एकदम ललचाने लगा, परंतु उन्हें व्रत का सिमरण हो आया और वे सोचने लगी कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी ने पानी के कुएं में फेंक दिया हो। वे बड़ी देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, परंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे श्रद्धा पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रहीं। कुछ ही देर के बाद ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। ऐसे समझो प्यास के कारण बूढ़ी माँ के प्राण जैसे निकलने लगे, परंतु बूढ़ी माँ का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। जब बूढ़ी माँ ने बाहर निकलकर देखा तब वे समझ गईं कि सवेरा होने में अभी 3-4 घंटे बाकी हैं। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह अच्छे प्रकार से समझ गईं कि यह बूढ़ी माता किसी भी कारण अपने व्रत को नहीं तोड़ सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तब जाकर कहीं उन्होंने भोजन ग्रहण किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माँ की आयु में वृद्धि हो गई और घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में उनके कोई अब अभाव नहीं रहा, हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। नाती पोतों से उनका घर भर गया और वो उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता के पूरे परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब अनंत फलों को देने वाली श्री राधा रानी कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर कथा को सुनते हैं। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक गांव में एक रमा नाम की स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की सभी औरतें बरसाना जा रही थी, तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से बाहर नहीं निकली, इसीलिए उसके पति और उसकी सास ने उसे जाने की आज्ञा दे दी थी। बस उसने अपने मन में ठान लिया कि राधा रानी उसकी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। पूरी रास्ते राधा कृष्ण के कीर्तन करते हुए गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ने पड़ती हैं। जैसे ही सीढ़ियां चलना शुरू हुई तब वह सभी स्त्रियों से बोली कि तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे सीढ़ियां चलकर आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने के कारण ज्यादा तेज से चला नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल के आती हूँ। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर रमा उससे कहने लगी, बेटी अगर आज तुम ना होती तो मैं तो नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे मैं तुम्हें गिर जाने देती। तब रमा ने उस कन्या से पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। तब वह बोली,
लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ मैं। तभी वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। तभी लाडो रमा से कहने लगी, माता तुम मेरे लिए क्या लाई हो। बिना जान पहचान से लाडो और रमा एक दूसरे से ऐसे बातें करने लगी। फिर रमा ने लाडो से कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर आऊंगी, बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तभी लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली ये सब मुझे बहुत पसंद है, कुछ भी मुझे ले आना। इतना कहकर वह बालिका चली गई। जैसे तैसे रमा मंदिर राधा रानी के दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी। बाजार में गले का हार और चूड़ियां रमा ने ली और अगले दिन वहीं जाकर रमा उस लाडो का इंतजार करने लगी। चूड़ियां और गले का हार जैसे ही रमा ने लाडो को दिया, तभी लाडो बोली, बस इतनी ही चीज है, और चीजें क्यों नहीं लाई, और बेमुंह फुलाकर वहीं बैठ गई। तब रमा बोली, मैं अभी 8 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, रोजाना तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ले आया करूंगी। यह सुनकर लाडो रमा की गोद में बैठ गई और गले लग गई। तब रमा रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। उसने खूब प्यार से लाडो के सिर पे हाथ फेरा। उसके बाद वह कन्या वहां से चली गई। रमा ने मंदिर से आकर लाडो के लिए घाघरा चोली बनवाए। ऐसे ही रोज लाडो के लिए रमा कुछ ना कुछ लाया करती थी। एक दिन रमा लाडो से कहती है, तुम मुझे ये सभी चीजें एक दिन पहनकर दिखाओ। तभी लाडो कहती है, कल राधा अष्टमी है, तभी ये मैं सभी चीजें पहनूंगी। एक बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा कहने लगी, ना जाने मेरे मन में आज क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट लिया है, वो क्यों ना मैं इसी को दे दूं। लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार करने के बाद जब रमा मंदिर पहुँची तब वहाँ बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई रमा आगे पहुँची तो वहां राधा को देखा और कृष्ण को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी और उस लड़के को दिए, वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। यह बात समझते हुए उसे देर न लगी कि वह राधा रानी और कन्हैया श्री कृष्ण भगवान थे। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा रानी उसकी गोद में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वह तो बावरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती थी। वह सभी स्त्रियों से कहने लगी, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं आऊंगी। उसकी सास और उसके पति उसे लेने आए, परंतु वह घर नहीं गई। अब वह प्रतिदिन सीढ़ियों पे बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते रमा को 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर वह बोलती है, लो आ गई तुम्हारी लाडो रानी, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो रानी। ऐसा कहकर वह बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और उसे अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए राधा रानी के पास चली गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। अब बड़े ही प्रेम से तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। साबरनी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत रमा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टि कर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें जरूर मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में तुम्हें किसी अपराध के कारण ये श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के लिए संपूर्ण नारायण तो, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस श्रापग्रस्त पाशव से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण
उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी जी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद जानव कुल के जानेंद्र नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करते हुए बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उन पर मोहित हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी जालेंद्र को देखो, ऐसा देवों का उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर में भगवान नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सरहे से स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। उन्हें उनका मन वांछित फल मिला है। तब जालेंद्र के साथ उनका विवाह हो गया और तुलसी जी जालेंद्र के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गईं। जालेंद्र ने अपनी अति सुंदरी पत्नी के साथ तुलसी जी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालेंद्र किसी को भी कष्ट नहीं देता था, परंतु राज्य और अधिकार छिन जाने के कारण सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साधनी है। उनका विवाह जालेंद्र से मैंने ही कराया था। जालेंद्र को तब तक नहीं हराया और मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना चला जाए। विष्णु जी ने कहा, जालेंद्र पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी उसमें मेरा अंश व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति पिता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालेंद्र के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। फिर जालेंद्र भगवान शंकर के पास पहुंचा। उनसे कहा, देव अधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए, भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी ही लज्जा की बात होगी और मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सभी रहस्य जानते थे। जालेंद्र, तुलसी पूर्व जन्म की आहुति लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उनको उनके पद पर खड़ा होने दो। युद्ध से बचने का केवल यही एक उपाय है। तब जालेंद्र ने कहा, मैंने युद्ध के बल से ये देवलोक जीता है। इसे कोई युद्ध के द्वारा ही ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। ऐसा कहकर वह बोला, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जालेंद्र वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालेंद्र ने भीषण बाण की वर्षा कर उनका वेद रोक दिया। उसके प्रभाव से देवता डगमगाने लगे। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, सामने कोई शत्रु दिखाई नहीं पड़ रहा था। काफी दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालेंद्र पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, विष्णु तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालेंद्र को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालेंद्र जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुचेतित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालेंद्र के गले से लिपट गईं। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पराये पुरुष के साथ इस तरह के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालेंद्र के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था।
जालेंद्र शक्तिहीन हो गया। यह जानकर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जालेंद्र पर प्रहार किया। उस त्रिशूल के लगते ही जालेंद्र जलकर भस्म हो गया। जालेंद्र की मरने की खबर जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। जालेंद्र के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत चिंतित हुई। उनको पता लग गया स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सती भंग करने के कारण तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को सिरउद्धारी करके कहा, देवी तथा तुम्हारे जालेंद्र के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम दोनों ही अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिक राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूरन से शंख की उत्पत्ति होगी। वह शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री शालिक राम तुलसी जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सुनिए विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट छड़ी में दूरी करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। माति पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी के। प्रभु चरण गहूँ मैं किसी के। तुम्हें बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। पारि ब्रह्म परमेश्वरी तुम्हें सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खली कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सभी के प्राणपति। स्वामी सभी के प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथी उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंदी स्वामी, रटते हरि हरि स्वामी। सुखी संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सभी कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश
हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आज की कथाएं आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। भगवान विष्णु के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। कमेंट बॉक्स में भी जय श्री हरि लिखना मत भूलिए। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।